तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग जो सिचुएशन उस समय कंटेम्पलेट किए थे फिर से उसको रिक्रिएट करते हैं कि सपोज हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज at A and that charge is equal to plus Q. और हम लोगों को यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P पे, यहाँ पे हम एक चार्ज ला रहे हैं प्लस स्मॉल q, और ये दोनों चार्ज के चलते टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको करने का तरीका जो हम लोग का वो ये था कि हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि हम लोग बहुत बहुत दूर से किसी एक पॉइंट है, सपोज B, जो कि एट इंफिनिटी है, एट इंफिनिटी मीन्स वेरी फार अवे, वहां से हम लोग इस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं टू दिस पॉइंट एट P. Originally it is situated over here. Now let the distance between A and B, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को सपोज हम लोग मानते हैं x. x stands for any variable and ये जो डिस्टेंस है A और P के बीच, जिस P पे हम लोगों को एक्चुअली चार्ज प्लस Q को लाना है ताकि इस सिस्टम का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें, तो उस डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, इसको हम लोग सपोज मान रहे हैं R. ठीक है, तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज प्लस Q फ्रॉम इंफिनिटी to P, which is situated at a distance of R from the charge plus Q at A. So ये जो सिचुएशन अभी हम लोग के सामने आ गया, इस सिचुएशन को हम लोग कैसे करें, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग ये प्लस Q को यहाँ लेके आ रहे हैं एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्यों ऐसा हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। तो वही जो फोर्स है जो ये दोनों चार्ज के बीच है, उसी को यूज करके हम अपना फोर्स जो हम लगा रहे हैं इसको यहाँ पे ले आने के लिए उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये समझ लेना है कि दिस वर्क बीइंग डन टू ब्रिंग चार्ज प्लस Q फ्रॉम इंफिनिटी टू P is against the restoring force which is
produced as a result of the electrostatic force between plus Q and plus Q। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। कैसे ना, इन दोनों के बीच रिपल्शन है, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो हम लोग को वो दोनों के बीच जो रिपल्शन है उसके खिलाफ काम करना पड़ रहा है। और वो रिस्टोरिंग फोर्स किस प्रकार से है, क्योंकि अगर हम अपना फोर्स को रिलीज करते तो वो रिस्टोरिंग फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, उसको दोबारा अपने ओरिजिनल जगह पे धकेलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है। और जब भी रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ कोई वर्क होता है तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। अब कितना फोर्स हम लगा रहे हैं इसको समझने के लिए या इसके बारे में आइडिया बनाने के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ला रहे हैं। तो लेट अस assume that we are bringing the charge plus q with constant velocity. So as a result, चूंकि constant velocity है तो क्या होगा, hence the acceleration will be 0. So net force will be 0. That means the restoring force will be equal to the applied force. Yeah, the repulsive Coulombic force will be equal to the applied force. तो अभी हम लोग का applied force हमारा क्या है पता चल गया, वो इक्वल टू Coulombic force है, चूंकि हम लोग एक्सेलरेशन को 0 रखना चाहते हैं।